दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा पार्ट 19 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। इस ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो आप इन क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप देखना। मैंने इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी को यूज किया है, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यहाँ पे यूज हुआ है और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज हुआ है। इन 19 वीडियो के अलावा एक मैंने सिंगल वीडियो बनाई हुई है जो कि मैंने उनको अलग रखा हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 19 वीडियोस को आप जब स्टडी करोगे या इसको देख रहे हो तो उससे पहले वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर बेसिक रूल्स है, बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक प्रिंसिपल है जो इन 19 वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी स्टडी करना चाहते हो तो एल्जेब्रिक के मैंने 3 पार्ट्स बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके अंदर मैंने बेसिक आइडेंटिटीज बताई थी जो हर जगह आपकी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, इवन देन ग्रेजुएशन में भी यूज होती है। तो वो आइडेंटिटीज आप वहां पर जरूर देखना। ये आपकी हेल्पफुल आइडेंटिटीज यहाँ पर भी यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री में। अब जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 2 इंटू में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा माइनस में 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल प्रूव करना है मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इस साइन की जो पावर 6 है और ये थीटा है जो, इसको आप 2 करके इसकी पावर 3 कर दोगे, इसको भी इसकी पावर 2 करके और उसकी होल पावर क्यूब कर दोगे। क्योंकि ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो दोबारा मेरे पास यही का ही आ जाएगा, इसको मैं ओपन करूंगा तो दोबारा मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं साइन स्केयर का थीटा लिख के और उसका क्यूब लिख दिया, इसको कोस स्केयर का थीटा लिख के इसका क्यूब लिख दिया, माइनस में 3, इसको साइन स्केयर थीटा का स्केयर लिख दिया, इसको कोस स्केयर थीटा का स्केयर लिख दिया, यानी कि इसको इसको 4 पावर को मैंने ऐसे लिख दिया, इस 4 पावर को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की एक फॉर्म होती है जिसको मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ, ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी। यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो आइडेंटिटी है, मैं इस पे इंप्लीमेंट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर इंप्लीमेंट कर दूंगा। और एक और आइडेंटिटी होती है ए स्केयर प्लस में बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस में बी का होल स्केयर माइनस में 2ab। यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। ये दोनों रिजल्ट मैं इस पे इंप्लीमेंट करूंगा, ये वाला, और ये वाला मैं ये वाला इस पे इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, ए के प्लेस पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी के प्लेस पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए के स्थान पर जो है, यानी कि ए प्लस में बी का क्यूब, यानी कि ए प्लस में बी का क्यूब लिखना, तो मैंने ए प्लस में बी का क्यूब लिख दिया। बाहर 2 है, सो बी के बाहर, क्योंकि बाहर 2 था, मैंने बाहर 2 रखा है। ठीक है, माइनस में 3 ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, बी के स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा लिखा, यानी कि 3ab, यानी कि 3ab का काम कर गया, यानी कि ये वाला इसका रूप ये आ गया, इसका रूप ये आ गया, और a प्लस में b यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, उसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये तो आ गई क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और वो मैंने इतने पे इंप्लीमेंट कर दिया, ए इतने पे, यहाँ तक पे इंप्लीमेंट कर दिया, ए यहाँ तक मैंने इंप्लीमेंट किया। अब आ जाओ इस पे, इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट को आप इससे कंपैरिजन करो, यानी कि ए प्लस में बी का स्केयर, यानी ए के जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, तो a प्लस में b का स्केयर, ये मैंने होल स्केयर लिख दिया, माइनस में 2ab, माइनस में 2a और b, ये a है और ये b है, क्योंकि यहाँ पर a ये है और ये पूरा b है। ठीक है, तो मैंने ये इस पे इंप्लीमेंट कर दिया, यानी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली इसकी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने कन्वर्जन करके ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये तो 1 के बराबर होता है, आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, मैंने 1 लिख दिया, और आगे 2 था, 2 लगा दिया, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, है ना, 6 हो गया, फिर ये ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 लिख दी, माइनस में ये माइनस, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस 3 ऐसे लिखा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर ऐसे कैसे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिखा, और ये +1 लास्ट में था ही था। अब क्या देखो ध्यान से, ये 6 प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों सेम सेम है, ये और ये दोनों सेम सेम है, ये 3 माइनस का है और ये 2 प्लस का है, और एक ये प्लस का है, यानी कि 2, ये 2 और 1, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, 0 बच जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा। देखो मैंने अगले स्टेप में इसको काट देना है, और ये 1 और 2, 3 हो जाएगा, मैंने 3 लिख दिया, और माइनस में 3,
इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे को यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल प्रूव करनी थी और मैंने इस माध्यम से इसको प्रूव कर दिया। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज हुआ है, यानी कि आपका एक कंसेप्ट दूसरे के साथ रिलेशन में, अगर आपका कोई भी कंसेप्ट लूज होगा तो आप दूसरे जो कंसेप्ट को अच्छे से सीख नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी जो वीडियो है, जो भी मैं बना रहा हूँ, उसको सिक्वेंस वाइज देखना, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्केल थीटा और कोस स्केल थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है पूरी की पूरी यहाँ तक, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि 1 के इक्वल प्रूव करना है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्केयर का क्यूब लिख सकता हूँ। इसको मैं साइन स्केयर का क्यूब लिख सकता हूँ, यानी साइन स्केयर अंदर लिख दिया और उसका क्यूब लिख दिया। इसको कोस स्केयर लिख के इसका क्यूब लिख दिया, प्लस में 3 साइन स्केयर थीटा और कोस स्केयर थीटा। अब इस पे आइडेंटिटी लगा दो, यही वाली, ये वाली, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए प्लस में बी, यानी कि इसको ऐसा लिख दो, यानी कि ये इस पे इंप्लीमेंट कर दो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली ही प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट कर दो, ये वाली। ठीक है, ए प्लस में बी का होल क्यूब, यानी कि ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, यानी कि ए प्लस में बी का होल क्यूब लिख दिया मैंने, ये होल क्यूब लिख दिया, माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी ऐसे कैसे लिख दिया, और जो ये था ये ऐसे कैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि इस पे प्रॉपर्टी लगाई है मैंने इतने पे, इस पे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सी, ये वाली, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इस पे लगा दी है, ए के स्थान पर मेरे पास ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा है और बी के प्लेस पे कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये आपको पता है 1 के बराबर होता है, 1 लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, ऐसे कैसे लिख दिया, ये 1 के बराबर होता है, इसका 1 यहाँ आ गया, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब ये 3 साइन स्क्वायर थीटा से 3 साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो 1 बच गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया, और राइट हैंड साइड में मेरे क्या था, क्या प्रूव करना था, 1 प्रूव करना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कंप्लीट मेरी हो गई। ठीक है, इसमें भी अलजेब्रिक आपकी आइडेंटिटी का यूज हुआ है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस में माइनस में कोस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये मेरी राइट हैंड साइड है इधर वाली, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा, मैंने क्या किया, इसकी पावर 4 करके इसका स्क्वायर कर दिया, तो भी बात तो वही है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा और उसका स्क्वायर, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन की पावर 4 थीटा और उसका स्क्वायर, और इसको भी कोस की पावर 4 थीटा और उसका स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है, देखो ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, ए के स्थान पर ये है और बी के स्थान पर ये है, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी लगा दो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस में भी। अब ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, अब ए के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ए के स्थान पर है साइन की पावर 4 थीटा और बी के स्थान पर है कोस की पावर 4 थीटा, एक बार माइनस लिख दो, एक बार इसको प्लस लिख दो। मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पे, ए के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, साइन की पावर 4 थीटा ए के प्लेस पे और बी के प्लेस पे कोस की पावर 4 थीटा है। ठीक है, तो ए माइनस में बी और ए प्लस में बी मैंने कर दिया। फिर फर्दर इसको आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, इसका भी आप देखो, इसको साइन स्केयर का स्केयर लिख सकते हो, साइन स्केयर का स्केयर, देखो ऐसे करके, ऐसे साइन स्केयर थीटा का स्केयर माइनस में कोस स्केयर थीटा का स्केयर, तो यहां पर भी एक और प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, ए माइनस में भी और ए प्लस में भी, यानी कि इसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूं और ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि ये, क्योंकि इसको मैंने ऐसे लिखा साइन स्केयर थीटा का स्केयर और माइनस में कोस स्केयर थीटा का स्केयर, इसको इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी साइन 4 थीटा माइनस में कोस की पावर 4 थीटा, इसको मैं साइन स्केयर थीटा का स्केयर माइनस में कोस स्केयर थीटा का स्केयर, तो इस पे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये वाली प्रॉपर्टी यहां मैंने इंप्लीमेंट कर दी, यानी कि इस पूरे को मैं ऐसा और ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये ऐसे कैसे इसके साथ लेके चलो, यानी कि इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, इसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, इसको ऐसे कैसे अभी लेके चलो, ये 4 पावर को ऐसे कैसे, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है इसमें, मैं इसको ये मेरे पास बाहर
ये ऐसे कैसे मैंने रखा, ये मेरा 1 हो गया, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैंने इसको 1 लिख दिया ऐसे कैसे। अब इसको ब्रेक करो, इसको मैंने यहाँ प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इस पे इंप्लीमेंट कर दो, इस पे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, यानी कि ये इसके बराबर होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इसकी इस जगह इंप्लीमेंट कर दी, जो कि मेरा रिजल्ट ये आया है, ये इतना मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा 1 हो गया था, ये बाहर ऐसे का है, ऐसे है। अब आ जाओ, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये 1 के बराबर हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ऐसे कैसे मैंने बाहर लिखा, ये 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि मेरी क्या होगी, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यही मेरे को प्रूव करना था। अब मैंने इस आइडेंटिटी का कैसे यूज किया है, मैं इसको आपको अलजेब्रिक के माध्यम से बताता हूँ। सपोज करो a की पावर 8 है और b की पावर 8 है माइनस में, तो इसको मैं लिखता हूँ a की पावर 4 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं b की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये हो गया a का स्क्वायर एक किस्म से, और ये b का स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की यहाँ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी। a के स्थान पर तो a की पावर 4 है, b के स्थान पर b की पावर 4 है, तो a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि ये आपके लिए a है और ये b है, ये a है और ये b है, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b। मैंने ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी। फिर आपने इसको फिर फर्दर ब्रेक करना है, यानी इस वाले को, इसको a के स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है, इसको b के स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है, और इसको ऐसे कैसे आपने लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे कैसे लिखना है। फिर इस पर फिर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि इसको मैं ऐसा और ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि a माइनस में b, a प्लस में b, और ये ऐसे का ऐसे। यानी कि दोस्तों ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है ये इसके साथ रिलेट करती है, इसको मैंने आपको अलजेब्रिक की फॉर्म में बता दिया है। ये हम मेरा 19 पार्ट वीडियो था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का था। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम ऑफ पॉइंट में, बड़े नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। अगर आपने कुछ सजेशन देनी है या कहीं पर आपको लगती है कि एरर है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।